स्वामी विवेकानंद जी ओकर विचारधारा से मन बहुत प्रेरित हुए हन। ओकर एक मंत्र है बे, उठो जागो और तब तक मत रुको कि जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। संगे शक्ति कलियुगे। अब संघ के शक्ति बहुत विशाल है और संघ में जाए से एक व्यक्तित्व के निर्माण होते, अच्छा व्यक्तित्व के निर्माण होते। तो गांव के पहचान का हरे गेट हरे। तो स्वागत द्वार, एक हर गांव में एक स्वागत द्वार होना बहुत ज़रूरी है। और समस्या आते राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, तो मन छोटे छोटे जो चीज़ है जो ला निवारण करे पड़ी। सबसे बड़े समस्या यहाँ है ट्रांसफार्मर के। ट्रांसफार्मर में रोड में ट्रांसफार्मर है लेकिन वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। तो ये वो बहुत बड़े मुद्दा है, हम बात रखे गए हैं, लेकिन ओकर सुरक्षा के लिए जनता के समस्या के निवारण नहीं हो पाए। और वर्तमान में जो अभी हमारे जिला पंचायत सदस्य जी है सौदागर सोनकर जी है, वो इस क्षेत्र में उतना विकास तो नहीं कर पाए वे जिस हिसाब से मन घूमत हन। जिला पंचायत सदस्य की ये दायित्व होते कि सरपंच जनपद सब बॉडी ला लेके चले के दायित्व रहते। देखो पिछला जो सरकार रही से माननीय भूपेश बघेल जी के, वो सिर्फ वादा करें लेकिन काम नहीं करें। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई पंच सरपंच लेना नाम काटे कोई अधिकार नहीं है, नियम के अंतर्गत जाबो था। नमस्कार संगवारी हो, जय जोहार। आपके फिर से स्वागत है एवन संवाद चैनल में। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है ओम आशीष साहू जी। ओम आशीष जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप लोग ओम आशीष साहू जी के परिचय बताओ। तो ओम आशीष साहू जी छात्र जीवन से ही एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के विचारधारा से काफ़ी प्रभावित है और वर्तमान में भैया भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला प्रचार प्रसार प्रमुख के दायित्व हैं। जी, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख के दायित्व निभावत है। तो आज हम ओम आशीष साहू जी से ओकर राजनीतिक जीवन के बारे में तो जानबे करबो, साथ में ओकर सामाजिक और पारिवारिक जीवन कैसे ओला भी जानबो। काबर की पॉडकास्ट ऐसे माध्यम है जेकर से जनता अपन नेता से जुड़ सकते और जुड़े के बाद ओला ऐसे जुड़ा महसूस होते कि वो कभी अलग नहीं। तो ओम आशीष जी, आप पहली अपन परिचय बताओ, पूरा अपन गांव के नाम बताओ, कैसे आप जी, पढ़ाई लिखाई करे हो, कहाँ करे हो, सब बताओ। मोर नाम ओम आशीष साहू हरे और मैं यही हमार कुरकुनी गांव में मोर जन्म स्थान हरे, जो कि अभनपुर के रवेली ग्राम पंचायत में पड़ते हैं। जो कि आश्रित गांव हरे, छोटे से गांव हरे, हमारे गांव कुरकुनी है, लेकिन बहुत ही अच्छा आनंद की अनुभूति होते हैं हमारे गांव में। और मोर शिक्षा हो है जो कि भाटा गांव में मोर शिक्षा संपन्न हो है। एक प्राइवेट स्कूल में मोर पहली से 10वीं तक के पढ़ाई पूर्ण करे हैं। ओकर बाद 11वीं में साइंस सब्जेक्ट लेके हमार सरकारी स्कूल में मोर शिक्षा पूरा होए हुए 11वीं और 12वीं के। ओकर बाद मोर प्रथम वर्ष बीएससी प्रथम वर्ष हमार शासकीय नागार्जुन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वहाँ से मोर ग्रेजुएशन कंप्लीट होए हैं। ओकर बाद ग्रेजुएशन के बाद मोर लाइन एकदम चेंज हो गए। सीधा बीएससी से मैं सीधा एलएलबी के क्षेत्र में आगे बढ़ गया वकालत करे के लिए। जी जी। तो मोर छत्तीसगढ़ शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज में मोर एलएलबी के पढ़ाई पूरा हो है। और अभी वर्तमान में मैं हाँ युवा मोर्चा के भाजपा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में अपन सेवा देता हूँ। तो आशीष भैया, आपका आंसू भाई क्योंकि नाम से जाने जाते तो मैं आपका आंसू भाई बुला सकता हूँ। जी जी। तो आंसू भैया, राजनीति में आपके पहला कदम कैसे पड़ी से आप, मैं सुने हूँ कि आप छात्र जीवन से ही काफी रुचि रखे रहे हो राजनीति में, जी तो जी। आप फिर एबीवीपी ला चुने हो अपन राजनीतिक करियर ला आगे बढ़ाए। हाँ। एबीवीपी में ऐसे का बात है, आपको का महसूस एबीवीपी में कि आप उमा चुने। सन 2014 में जब मैं यहाँ साइंस कॉलेज में एडमिशन ले हूँ, तो एक जो छात्र मन के जो जोश रही थे, शक्ति रही थे युवा मन के, तो हमार जो गुरु है स्वामी विवेकानंद जी, ओकर विचारधारा से मन बहुत प्रेरित हुए हन। ओकर एक मंत्र है बे, उठो जागो और तब तक मत रुको कि जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।
तो ये लक्ष्य के जो प्राप्ति करे बर हम ओकर विचारधारा लेके चलत हन। और हमन अपन आत्मनिर्भर होए के और स्वामी विवेकानंद जी के जो विचारधारा है ओला हमन हा अ, ग्रहण करके जन जन तक हमारे युवा, हमारे जो भाई मन है, युवा छात्र नेता है, वहाँ होकर तक पहुँचाए के हमन हा कोशिश करत हन। छात्र राजनीति के आपके दौर में एबीपी में जब आप रहे हो, ऐसे कोई विशेष कार्य जो आप करे हो जेकर से आप जनता ला अवगत कराना चाहते हो? छात्र राजनीति में सबसे बड़े समस्या आते हॉस्टल के और शहर वाला मन के। हॉस्टल और शहर वाला मन के बीच में ऐसे रहे कि कॉम्बिनेशन नहीं जमे। तो कॉम्बिनेशन जमाए के कोशिश करन, सब मिलजुल के आपसी सहमति से हमन एक रहे के कोशिश करन, हमन प्रयास करन हमन की। और जैसे एग्जाम होते तो एग्जाम में का होते छात्र मन के ये समस्या रही थे एडमिशन के समय। सबसे ज्यादा समस्या है कि एडमिशन नहीं है भैया हमारे मन के करके। तो ओकर लिए हमारे पूरा छात्र नेता एबीवीपी के जितना भी हमारे सदस्य हैं सब हमन छात्र के लिए एडमिशन के से ले करके आखिरी सत्र तक से हमन पूरा कोशिश करके ओकर साथ दें। आप ओकर बाद आरएसएस के भी सदस्य रहे हो। जी। और संघ ला आप किस प्रकार से संघ से विचारधारा से प्रभावित हुए हो और ज्वाइन करे के बाद आपला का अनुभूति हुई से ओकर? संघ के तो विचारधारा बहुत विशाल है ओकर परिकल्पना कर पाना ही मुश्किल है। एक छोटे से विचार है, संघे शक्ति कलयुग है। अब संघ के शक्ति बहुत विशाल है और संघ में जाए से एक व्यक्तित्व के निर्माण होते, अच्छा व्यक्तित्व के निर्माण होते, ओकर बौद्धिक क्षमता के निर्माण होते, शारीरिक क्षमता के निर्माण होते और कहीं भी निडर होके अपन सामना कर सकते, कहीं भी अपन विचार भी व्यक्त कर सकते। ऐसे हमारे संघ में सीखे हैं। संघ में भी एक विचार भी है, हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। अर्थात एक अर्थ है वे कि सभी हिंदू सहोदर हैं, सभी भाई भाई हैं और किसी से भेदभाव नहीं करना है। हिंदुआ सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, कोई भी हिंदू जो है पतित नहीं है। और मेरी दीक्षा ये है कि सभी की रक्षा करना है और मेरा मंत्र समानता का है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है। यही हमने संघ में सीखा है। जैसे आप संघ के बात करो तो संघ में है बे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम। ये हमारे संघ के प्रार्थना हरे। तो संघ के प्रार्थना चूंकि बहुत लंबा है बे, तो मैं आप ला 4 लाइन बोल के सुनाता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। संग में है कि हे मातृभूमि, आपको मैं प्रणाम करके आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। क्योंकि भारत माता है तो ओकर सेवा करना ही आ, हमार मन के ही मेन उद्देश्य है, ये भारत माता की ही सेवा करना है। तो आशु भैया, संघ में तो काफी अनुशासन भी सिखाए जाते और काफी ओकर बाद अनुशासित हो जाते एक व्यक्ति, न सिर्फ अपन राजनीतिक जीवन में बल्कि अपन पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में भी। तो राजनीति में आपके ऐसे कोई प्रेरणादायी व्यक्तित्व जो रही है जिला आप अपन आदर्श माने हो, जिला जिगर से आप मोटिवेट हो? जी। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत है आदर्शवादी। सबसे पहले तो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी है, जो भारत रत्न से सम्मान करेंगे है। दूसरा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है, जो सबसे हमारे मन के आदर्श, हमारे मन के लिए आदर्श है वे। माननीय नरेंद्र मोदी जी है, जो विकसित भारत के संकल्प लेके चलत 2047 के लक्ष्य के लिए लेके चलत है वे, और बहुत बड़े हमारे मन के आदर्श है। जी। तो अभी आप ये आपके पहला चुनाव में समझ सकते हो, पहला चुनाव है हाँ। जी। तो ये चुनाव में आपके ऐसे क्या मुद्दा है कि आप जो मुद्दा ला लेके आप जनता के बीच में जाओ और वो जिला पंचायत के चुनाव ला लड़े के आपकी रणनीति है?
जैसे हमन गांव गांव में जाथन तो हमारे बीच में बहुत सारा समस्या आथे। सबसे पहली समस्या तो है कि जो गांव है बे तो गांव के पहचान का हरे गेट हरे जी। तो स्वागत द्वार एक हर गांव में एक स्वागत द्वार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे गांव पुरकुनी में आज तक से एक स्वागत द्वार के निर्माण नहीं हुए हैं। और दूसरा समस्या है नाली है, जेकर से गंदगी इतना फैल जाती है कि बीमारी होने की भी बहुत संभावना है बे। सड़क है। और आज के अ, समय में सबसे बड़े संकट है जल के। जब भी हम न गांव पर परसोलीडी गांव में गए रहन, वहाँ के मन बोला थे कि जल के भारी समस्या आ चुके हैं। तो मोटर चला थे वहाँ पानी बहुत कम है, तो ओकर निवारण के लिए हमन जो सरकार है ओला ठोस कदम उठायल पड़ी, नहीं तो आगे चल के वहाँ जल के बहुत समस्या होने वाला है। ग्रामीण के बहुत मुसीबत के सामना करे पड़ी आगे चल के मन ला। और समस्या आते राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। ते मन छोटे छोटे जो चीज है रे जो ला निवारण करे पड़ी। माने जो मूलभूत जनता के बीच में जो समस्या आवत है, नाली के हो चाहे पानी के हो, सड़क के हो, बिजली के हो, ये सब ला निवारण करे के आपके प्रयास रही। जी जी। जी। तो अभी के जो क्षेत्र क्रमांक 9 में जहाँ पे आप कैंडिडेट हो जिला पंचायत सदस्य के लिए, जी उनमें अभी भी कैंडिडेट है और एक अपन कार्यकाल पूरा कर चुके हैं श्री सौदागर सोनकर जी। ओकर जो कार्यकाल रही है अभी 5 साल के बीते हैं, हम्म। उमें आपला ऐसे का कमी लगी है कि आप इस बार ओला चुनौती देवत हो? वो सबसे बड़ी कमी तो मैं आप लोग बता चुके हूँ कि स्वागत द्वार ही। हमन जब सेवा कार्य में लगे रहतन तो बार बार युवा मन के ओर से ग्रामीण मन के ओर से बहुत प्रयास रही से कि जो मान के चलो एक गांव में कुआं है, कुआं का यूज नहीं हुआ तो ओमे कुछ ओमे मलमा डलवा के ओला समतल कर दें ताकि ओमे बच्चा हो या जानवर के हो जान बच पाए। ये कारण से हमारी बात नहीं सुने गए हैं। दूसरा हो गया स्वागत द्वार के बात नहीं सुने गए। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ है ट्रांसफार्मर के। ट्रांसफार्मर में रोड रोड में ट्रांसफार्मर है, लेकिन वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। तो ये वो बहुत बड़े मुद्दा है, हम बात रखे गए हैं, लेकिन ओकर सुरक्षा के लिए जनता के समस्या के निवारण नहीं हो पाए। तो अगर आगे हमन ला मौका मिले तो हमन ये मूलभूत समस्या है जैसे ट्रांसफार्मर में बाउंड्री लगाना ताकि जानवर जंगली जानवर जो गांव से जो चारा चर के आते ते मन हादसा बहुत होए बे, ओमन टकरा के कई जन मन करेंट लग के खत्म हो चुके हैं। तो एकर समस्या ला हमन समाधान करबो। और वर्तमान में जो अभी हमारे जिला पंचायत सदस्य जी है सौदागर सोनकर जी है, वो इस क्षेत्र में उतना विकास तो नहीं कर पाए वे। जिस हिसाब से मन घूमत हन तो सबके यही सोच है वे कि युवा आए हमारे क्षेत्र में और नया नई सोच के साथ हमार गांव ला हमार वार्ड के विकास कराएं। जी। तो जैसे कि बोले जाते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, सरपंच हो गए, जनपद हो गया और जिला पंचायत सदस्य हो गए। तो आपला तो काफी हालांकि अनुभव है ये सब संगठन के बारे में जाने के। तो जिला पंचायत सदस्य के एक दायित्व जो होते वो आपला का लगते हैं, आपके अनुसार का होते जिला पंचायत सदस्य के जो दायित्व है? काबर की एमे काफी सारा गांव है, लगभग 27 गाँव है। 27 गांव है क्षेत्र क्रमांक 9 में। तो उनमें जिला पंचायत सदस्य के का दायित्व होते? जिला पंचायत सदस्य की ये दायित्व होते कि सरपंच जनपद सब बॉडी ला लेके चले के दायित्व रही थे। और जो भी विकास कार्य आते विधायक निधि से सांसद निधि से ओला कौन से क्षेत्र में कि कैसे प्रकार के करवाना है, वो सब चीज ला एक समिति के माध्यम से गठन करके उसका निर्वहन करे जाते हैं। जी। अभी तो अभनपुर क्षेत्र में हमारे माननीय विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी है। जी। अब सरकार भी छत्तीसगढ़ सरकार है जो बीजेपी के है, हम्म। केंद्र में भी बीजेपी के सरकार है। तो अब अभी बीजेपी के एक कार्यकर्ता हो, काफी कर्मठ कार्यकर्ता हो। तो अभी बात चला थे कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन तक के सरकार के घरों बात चला थे। हम्म। हालांकि ये चुनाव के बाद तो समझ में आई कि किस प्रकार से में सरकार बैठा थे, लेकिन पिछला जो सरकार रही थी तो कांग्रेस के सरकार इसे माननीय श्री भूपेश बघेल जी के,
वो सरकार के बारे में आपके क्या दृष्टिकोण है? देखो, पिछला जो सरकार रही से माननीय भूपेश बघेल जी के, वो सिर्फ वादा करे लेकिन काम नहीं करे। जैसे पहला उदाहरण ले लेता ना मना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के। आप जाके देखो सड़क में कितना गाय मन हा सड़के में रह रहा है। गौठान तो छोड़ो, गौठान में कुछ नहीं रहा है। गोबर बेच के गोबर घोटाला करे, दारू बेच के दारू घोटाला करे। तो सिर्फ पिछले जो सरकार है, तो सिर्फ घोटाला करे। माननीय विष्णुदेव साय जी के जो सरकार है, वो वादा भी करते हैं और काम भी पूरा करते हैं। मातारी वंदन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति माह देवो बोली से सरकार बनते ही सब मातारी दीदी मन के खाता में पैसा आ गए। दूसरा बोली से हमन सरकार बनते ही आवास देवो। तो आवास, मुख्यमंत्री आवास में जाए से पहले ही आवास के साइन करे के बाद हमारे ग्रामीण मल्ला आवास 2.0 के मकान स्वीकृत हो चुके हैं और घर भी बने चालू हो चुके हैं। और बहुत से योजनाएं हैं जो माननीय विष्णुदेव जी के सरकार में हो है बे। बस्तर अंचल में जाके देख लो, बहुत डेवलप हुआ थे वहाँ पे। रायपुर नगर निगम में भी अभी अब महापौर चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाला है। तो वहाँ भी डबल इंजन ट्रिपल इंजन के सरकार बनी और भारी बहुमत से विजय मिली वहाँ भी। जी जी। तो आशु भैया, गांव मन के जो मुख्य समस्या जो होते कि काकरो घर के आवास पास हो गए, चाहे शौचालय पास हो गए, तो कभी कभी होते हैं कि सरपंच पंच के आपसी रंजिश या परिवार वालों के साथ नहीं जमते, तो आपसी रंजिश के चलते ओकर नाम काट दी या ओकर किस्त मिले में देरी कर दी से। तो एमे इंसान उम्मीद लगाते कि हमन थोड़ा बड़े पदाधिकारी के पास जावन सके। तो ये समस्या अभी जब अपन घूमत हो अपन गाँव में, तो आपला दिखाई देते हो, एकर निवारण करे बर आप का प्रयास रही आपके? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई पंच सरपंच लेना नाम काटे कोई अधिकार नहीं है। नियम के अंतर्गत जाबो था, ये नाम ऊपर से ही होके आते हैं। और सरपंच मन नाम नहीं काटे, वो जनता मन थोड़ा दुष्प्रचार फैलाते हैं। हाँ, तो एकर निवारण हम ग्राम सभा के माध्यम से करबो। और हर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होते, लेकिन हमार जो जनता है वो मन जाए नहीं ग्राम सभा में, ओकर कारण ही दुष्प्रचार फैलाते। भ्रांति फैले हो हाँ जनता में समझ हाँ, लो। जनता में बहुत भ्रांति है। एला हमन एक व्हाट्सएप के माध्यम से या ग्राम सभा के माध्यम से घर घर में एक पत्र के माध्यम से भेज करके ये भ्रांति ला दूर करबो। कि जो सरकार के कामकाज है ओकर बारे में जनता ला आपला जानकारी प्रदान करना है। हाँ। तो आशु भैया, आप भी अभी काफी युवा हो, और आपके मन में ऐसे क्या विचार आते कि जो नव युवक है, जो अभी अपन 12वीं क्लास में है, ग्रेजुएशन में है, ओकर बाद देखो ग्रेजुएशन के बाद काफी जिम्मेदारी आ जाते एक युवक के ऊपर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आजकल तो जी युवती जी। मन घलो काफी काम धाम में आगे बढ़ गए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ गए। बहुत। तो ओकर मन के लिए ओमन ला आगे बढ़ाए बर आपके का सोच विचार है? तो सबसे पहली शिक्षा के बात करे हो, 11वीं 12वीं की बात करे हो, तो हमें पहला होना चाहिए कि जो हमन चूंकि हमन छात्र राजनीति करे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी के हमर जो आदर्श है स्वामी विवेकानंद जी, तो स्कूल स्कूल में जा करके क्विज कंपटीशन करवाना चाहिए। और आगे हमन ये क्विज कंपटीशन हमन करवाबो। और एक एकर से का है, युवा जुड़ी और हमर छात्र छात्रा मन जुड़ी, ये प्रश्न में जो क्विज कंपटीशन है उनमें भाग ली, तो ओकर से का है नॉलेज बढ़ी। और दूसरा चीज है, यहाँ जो क्षेत्र है उनमें शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य उपचार के भी बहुत आवश्यकता है बे। स्वास्थ्य उपचार के कारण ही सुविधा नहीं मिल पाते। तो बहुत से जो ग्रामीण है वे उमन हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाए समय में, तो जान चल देते हैं। तो ओकर लिए मन उपचार के लिए यहाँ स्वास्थ्य सुविधा के भी कार्य करबो, सेवा देबो। और युवा मन के लिए जो है स्वरोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में हमन काम करबो। जैसे कि अभी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना जो चलत है, भी हमन माननीय मोदी जी के, ओकर लिए हमन छात्र मन ला जागरूक करबो। स्कूल स्कूल में जा करके ओकर से मन जो योजना चलत है, जो माननीय मोदी जी के,
युवा मन ला जो आगे स्टार्टअप के जो योजना चलत है तेला मन छात्र छात्रा मन तक पहुंचाए के कोशिश करबो। माने जो अभी मोदी जी के काफी योजना है जेकर से लोन देवा जाते, हाँ। अपन स्टार्टअप करे वाला लोन वाला पीएमईजीपी काफी सारा योजना है। ओला आप बढ़ावा देके प्रयास करूँगा। जी जी। आशु भैया, आप स्वास्थ्य के बारे में जब बात कर रहे हो तो एक चीज में हाँ यह मैं नोटिस करे हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन ओमा जो डॉक्टर है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, ओकर काफी कमी है। हम्म। तो ओकर लिए आपके का प्रयास रहे? का बार जब डॉक्टर नहीं रहे ना तो काफी सारा समस्या हो जाते हैं। कुछ सीरियस केस में या तो रायपुर रिफर करे पड़ गया, जफनपुर रिफर करे पड़ गया, वो ग्रामीण एरिया में वहाँ हो नहीं पाते। तो एकर लिए आपके का प्रयास रहे? वो स्वास्थ्य सुविधा तो फिर माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, वहाँ से जो डॉक्टर जो हमारे सही तरीके से जो काम नहीं करत हमारे क्षेत्र में, तेकर लिए हम एक भरपूर प्रयास करबो कि क्षेत्र में जहाँ डॉक्टर के कमी है बे, और वहाँ अच्छा से अच्छा डॉक्टर इस क्षेत्र में आए, और जो हमारे ग्रामीण अंचल में जो लोग हैं बे, तेकर स्वास्थ्य के उपचार हो पाए। जी बिल्कुल। तो जो डॉक्टर के कमी हुआ थे ओला आपको पूरा करे के प्रयास करूँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ जी। समन्वय बिठा के। जी बिल्कुल। आशु भैया, जैसे कि आप चुनाव प्रचार में काफी अपन क्षेत्र में घूमत हो, तो युवा मन के साथ आजकल तो कबड्डी है, क्रिकेट है और नया नया जो स्पोर्ट है उनमें काफी युवा रुचि लेते हैं। और पढ़े लिखे के साथ साथ एक खेल कूद भी बहुत जरूरी है और में बहुत जी। अच्छा करियर बनाया जा सकते हैं। तो आपला इसे जो खेल से जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोले जाए उनमें आपला का कमी महसूस होते और ओला निवारण करे बर आपके का प्रयास रहे? वो अभी जिस क्षेत्र में मैं घूमे हूँ, तो बहुत से युवा मन से चर्चा हुआ है। तो युवा मन के बहुत सारा समस्या है। पहली समस्या तो ये है कि वो मतलब खेले के लिए सही से ओकर मन के लिए ग्राउंड नहीं है बे। तो पहला ये रही कि वो मतलब सही से ग्राउंड मिल जाए, ताकि वो मतलब चोट लगे से बच जाए। है कि अभी देखता हूँ जहाँ जहाँ क्रिकेट खेलते हैं ते में फील्डिंग करत है, तो चोट लगे के बहुत संभावना रहते। तो सबसे पहली समस्या है स्टेडियम के, यहाँ अच्छा से ग्राउंड हो जाए आसपास कहीं भी अच्छा से जगह देख करके। और दूसरा कबड्डी में भी यहाँ के युवा मन के बहुत इंटरेस्ट है। तो कबड्डी के लिए भी एक ग्राउंड होना बहुत जरूरी है, जैसे मैट होना है ऊपर मन के लिए। तो बहुत बड़ी समस्या है कि ऊपर मन के लिए एक सही एक स्थान नहीं है, और दूसरा खेले के लिए सही से व्यवस्था नहीं है। तो मूलभूत रूप से ये दोनों व्यवस्था बहुत जरूरी है। और एक एक खेल ऐसे खेल है जिसमें हमारे जो आसपास के जो प्लेयर है बे, जो क्रिकेट या कबड्डी खेलत हैं, ते मना अपन प्रतिभा के माध्यम से नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। जो भी हमारे क्षेत्र में जो प्रतिभावान जो क्रिकेटर है या कबड्डी जो प्लेयर है वे, तेला हमन राज्य सरकार से या हमारे जो क्षेत्रीय विधायक जी है, सांसद जी है या राज्य सरकार है, एकर माध्यम से प्रोत्साहन राशि वो मतलब प्रोवाइड करा सकन, ताकि वो मन अपन खेल में अच्छा प्रतिभा दिखा सके और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक हमारे क्षेत्र के नाम रोशन कर सके। मतलब अगर आप क्षेत्र में जीत के आवा हो तो खिलाड़ी मन हाँ बिल्कुल आपसे उम्मीद लगा सकते कि आप जी बिल्कुल मतलब बिल्कुल, हम तो देवो युवा तैयार। मन के साथ खड़े हैं, जी जी। कदम से कदम मिला के चलबो। तो आशु भैया, आजकल के जो छात्र छात्र है काफी भटके हुए हैं, हम्म। मतलब पढ़े लिखे के बाद या कॉलेज करे के बाद भी जानकारी के अभाव के कारण कुछ गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। ओकर से ओ समस्या के से मतलब ओकर निवारण करे बर आपके का प्रयास रही? क्योंकि 10वीं के बाद हमारे छात्र छात्रा मन ला कुछ समझ नहीं आए कि आगे कौन सा विषय हमन चुनन और आगे का करना चाहन। तो एक लिए हम स्कूल स्कूल में जा करके कैरियर काउंसलिंग के हमार एक नीति जागरूकता चलावो, अभियान। जागरूकता अभियान चलावो, ताकि हमार जो भाई बहनी है जो 10वीं क्लास पास करके निकले हेवे, ओकर लिए आगे अपन लक्ष्य के लिए अपन जो आने वाला है, जैसे कोई साइंस सब्जेक्ट लेते, बायो लेते या मैथ्स लेते या कॉमर्स लेते या आर्ट्स लेते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट में या विषय में ओकर रुचि हेबे,
तो हमन जागरूकता अभियान के माध्यम से ओमन ला एक सही राह दिखाए के लिए अभियान चलाबो। और जो ग्रामीण में जो चलत है कौशल विकास योजना, तो ओकर लिए भी हम अवगत कराबो। और अभी के डेट में सबसे बड़ी समस्या है कोचिंग के। हमारे ग्रामीण अंचल में और या अभनपुर में जिसे देखन तो कोचिंग के व्यवस्था नहीं है यहाँ। तो अगर सेवा करे के मौका देते जनता मन, हमारे युवा मन हा, तो सबसे पहले मोर काम रही कि यहाँ पे शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थान के अ, कोचिंग संस्थान खोले के सबसे बड़े प्रयास हमारे रहे। प्रयास रही। जी। कॉलेज में भी कभी कभी होते कि डिग्री तो ले लेते लेकिन वो हिसाब से कौशल भी नहीं रहा है। जी। तो कौशल के भी कौशल विकास के भी आपके प्रयास रहे। हाँ। जी बिल्कुल। और हमन ये क्षेत्र में देखथन ग्रामीण अंचल में, और तेमे का होते सबसे बड़े समस्या आते कोर्ट कचहरी के बारे में। हमार माता बहिनी मना, सियान मना, एमन कोर्ट के बारे में पुलिस के नाम से ही डरते हैं। और कुछ भी झगड़ा हो जाते जैसे, तो FIR हो जाते हैं। तो ओकर बारे में मतलब पता नहीं रहा है कि कैसे टाइप के प्रोसेस करना है। तो हमन ग्रामीण अंचल में जा करके हमार क्षेत्र में एक अभियान चलाबो, जागरूकता अभियान, ताकि कानून से संबंधित कुछ समस्या आते तो ओकर निवारण करे बर हम एक अभियान चलाबो। ताकि हमार जो दाई दीदी मन हेबे, हमार सियान मन है, हमार भाई मन है, तेला जो समस्या आते ओका सामना करे के लिए हम जागरूकता चलाबो। ये चीज काफी देखे ले मिलते है कि छोटे मोटे झगड़ा में भी कोर्ट कचहरी हो जाते हैं। हाँ। और काफी मतलब ऐसे होते है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि इंसान सीधा बर्बादे हो जाते हैं समझ। हाँ। पुलिस कोर्ट कचहरी में। चूंकि मैं हाँ। LLB के छात्र रहे हूँ और मुला कानून के जानकारी भी है। तो हमारे क्षेत्र में जो भी है आजकल का होते कि एक कानून के कोर्ट के केस में पड़ते कोई परिवार है, तो परिवार के पूरा जीवन है एक कोर्ट में ही खत्म हो जाते। पैसा दे दे के ही ओकर मन के जीवन खत्म हो जाते। तो एकर से कैसे बचना है ओकर लिए मोरा जागरूकता अभियान चलाना है। और भरपूर प्रयास रही हमारे क्षेत्र में, ताकि ये जो कोर्ट कचहरी से बचे के लिए कुछ उपाय रहे होगा। हाँ, कोर्ट कचहरी बचे के उपाय मोर जन जन तक पहुंचाना है, ये मोर प्रयास रही। जी। तो मतलब आपके लक्ष्य है कि अपन क्षेत्र के जनता ला सामाजिक रूप से और जो कौशल विकास है स्वरोजगार है ओकर माध्यम से आर्थिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी सुदृढ़ जी बनाए जी। के आपके प्रयास है। जी। आशु भैया ग्रामीण क्षेत्र में एक काफी बड़े समस्या आते है कि जो कूड़ा कचरा है वो कोई कहीं भी फेंक देना, सड़क के बाजू में ही इकट्ठा करके रख देना। एकर से का है तो गांव के सौंदर्य में भी कमी आते हैं और आसपास के एरिया में बदबू भी फैलते हैं, वो बीमारी के भी बहुत बड़े कारण बन सकते हैं। और हालांकि मोदी जी है तो 10 साल पहले के स्वच्छता अभियान ला चालू करे रही से वो काफी कामयाब भी हुए हैं। ODF घोषित कराए में सब गाँव ला। लेकिन ये कचरा वाला जो समस्या है और नाली में भी कभी कचरा भर जाता है। नाली तो बने हैं लेकिन उनमें पानी से ज्यादा कचरा में जाम रहते हैं। तो ये समस्या के निवारण पर अपन क्षेत्र में आप का प्रयास रही आपके? कचरा के निवारण के लिए सबसे पहले तो कचरा जो जगह जगह फेंकते हैं हमारे ग्रामवासी मन हा, तो सबसे पहली प्रयास रही कि एक जगह ओकर लिए जगह सुनिश्चित करवाया जाए कि कचरा आप मतलब यहाँ फेंकना है। और दूसरा ये रही कि कूड़ेदान के व्यवस्था, एक कचरा में गीला कचरा और सूखा कचरा, दो प्रकार के कचरा है। तो जो सूखा कचरा है ओकर लिए अलग कूड़ेदान के प्रबंध कराया जाए, और एक है जो गीला कचरा के लिए अलग प्रबंध कराया जाए। और एक विशेष दीवार के माध्यम से ही ओला अ, अच्छा से ऊपर नियम के पालन करवाया जाए, ताकि जो कचरा है गीला गीला में डाले हमारे ग्रामवासी माना, और सूखा कचरा में डाले। जब कचरा इकट्ठा हो जाए तो ओकर लिए ओकर निवारण के लिए भी एक विशेष जगह के प्रायोजन करे पड़ी, ताकि वहाँ जो कचरा ज्यादा हो गई तेला फिर दूसरा जगह में शिफ्ट कैसे कर सकन। जो हमारे मोदी जी के जो लक्ष्य है वे स्वच्छ भारत, ओला हमला पूरा करे बर ये कड़ाई से कर पालन करे पड़ी। तबे हमार गांव स्वच्छ हो पाही, हमार शहर स्वच्छ हो पाही। तब जाके एक स्वच्छ मॉडल आगे मन
जनतक सामने दिखा सकथन, प्रदर्शित कर सकथन। और जो बात करे हो नाली में कचरा जाम होए के, तो ये सब नाली में कचरा हमरे मन के कारण ही जाम होते। तो कचरा ला, जो बड़े कचरा है तो ओला कोशिश करवाया जाही कि कूड़ेदान में ही जा करके फेंको। अन्यथा ओकरो लिए भी फिर कुछ नियम बना के कड़ाई से नियम के पालन करवाए जाही। और प्रदूषण प्रदूषण से हमार पृथ्वी ला बहुत नुकसान होते। तो प्रदूषण के निवारण के लिए भी मन ठोस कदम उठावो। जैसे आजकल किसान मन का करत है कि हार्वेस्टर के जब अभी समय चलत है, हार्वेस्टर से फसल कटाई करत है, तो ग्रामीण मन का करत है पैरा जो बचत तेला खेत में ही जला देते हैं। तो ओकर से का है हमार जो मृदा है अभी ओकर भी नुकसान होवत है। तो जो पैरा बच जाते हैं, और हमार जो ग्रामीण अंचल में का होते गाय बहुत ज्यादा रहते, तो जो आजकल काफी खुला भी हो गए, पहली जिसनी हाँ जैसे हमन ह नानपन में रहे हैं, हाँ उस समय तो घर घर में गाय रहा है। और ये समस्या भी उतना ज्यादा नहीं रही है, काबर सब लगाया अपन गाय ला खिलाए बर पैरा के जरूरत रहे। हाँ। तो आज के डेट में क्या है, गाय पालन बहुत कम हो चुके हैं। तो जो पैरा बच जाते खेत में, ओकर लिए हम एक विशेष योजना के अंतर्गत वो पैरा ला इकट्ठा करके एक जगह के प्रबंध कराबो, ताकि मृदा के जो क्षरण हुआ थे वो भी बंद हो जाए। और जो चारा बचा थे जेला पैरा, ओकर कट्टी करवा के जो हमार गौशाला है ओमे बेचे के हम प्रयास करबो। एकर से एक छोटे से अर्थव्यवस्था भी बन सकते कि हाँ गौशाला में अपन बहुत ही कम रेट में, जहाँ से हम बाहर के मार्केट से भी लेवत हो, हाँ ओकर से कम रेट में आप प्रोवाइड करा सकते हो। बिल्कुल, और वो पैसा ला गांव के ही विकास में आप गांव लगा के सकते विकास में लगाबो। जी। और एक बहुत बड़े समस्या है नशा पान के। जे घर के मर्द जो है, जे घर के मुखिया, अगर वो नशा पान के शिकार हो गए तो पूरा परिवार बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगे। तो ये नशा पान के समस्या आजकल घर घर में देखे जाते हैं। तो एकर निवारण बर, एकर से निपटे बर आपके क्या प्रयास रहे? देखो, नशा के निवारण के बहुत प्रकार है भाई, कैसे कौन प्रकार से वो नशा के निवारण कर सकन। पहली बात तो ये है कि जो नशा करत है ओला परिवार के साथ बैठ के सामाजिक रूप से ओकर नशा छुड़ा सकथन। और जो कुसंगति में जो रास्ता भटक गए हैं ओला हमना सुसंगति से वापस ला जा सकते हैं। और नशा मुक्ति केंद्र आजकल बहुत खुल चुके हैं। तो जीवन ज़्यादा ही ग्रसित हो चुके हैं नशा से, ओला नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम सुधारे के प्रयास करबो। और परिवार में एक जागरूकता होना चाहिए कि नशा से लाभ का है वो हानि का है बे। तो नशा से कुछ लाभ नहीं है, नशा से बहुत हानि है। एक जन नशा करे लेकिन पूरा परिवार नष्ट हो जाई, पर मतलब बतायल पड़ी। जी जी। आशु भैया, आजकल जो हमारे गांव है वो रायपुर से काफी लगे हुए हैं। अब गांव के शहरीकरण भी बढ़ गया है, एकर तो काफी सकारात्मक प्रभाव है। हम्म, लेकिन एक नकारात्मक प्रभाव ऐसे है कि गांव में अपराध के जो फ्रिक्वेंसी जो बोले जाते हैं, अपराध बढ़ गए हैं, चोरी हारी बढ़ गई है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो एकर निवारण बर आप का प्रयास रही आप? अपराध बढ़े के सबसे बड़े उद्देश्य है, एक तो संस्कार है, सबसे पहली बात है। घर में अगर अच्छा संस्कार मिली तो अपराध बहुत कम हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि आजकल नशा भी बहुत बढ़ चुके हैं, तो ये नशा के कारण ही अपराध बढ़ाते हैं। तो नशा ला पहली रोके के प्रयास रही। और नशा आजकल का है, गांव गांव में अगर देखबो तो गली गली में जहाँ पर अंधेला रहते हैं या तालाब के किनारे, यहाँ पर नशा के सेवन बहुत होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराबो, ताकि वो जगह में रोशनी रहे, सबके नज़र पड़े, ताकि क्राइम तो हो ही नहीं सके और नशा भी वो क्षेत्र में नहीं करे जनता। और दूसरा प्रयास ये रही कि अ, जितना भी पंचायत है हमारे ग्रामीण है, जो चौक है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा के लगवाए के प्रयास करबो, ताकि जो अपराध है बे वो रुक सके। जी। और वो ये प्रयास आप बिल्कुल अपन विधायक सांसद के साथ समन्वय बनाए के जी और ये सीसीटीवी लगा के प्रयास कर।
ठीक है आशु भैया, तो अगर कोई एक मैसेज अपन क्षेत्र के जनता ला हमारे चैनल के माध्यम से आप देना चाहते हो तो बिल्कुल आप दे सकते हो। मैं अपन गांव के जनता मन ले संदेश देना चाहता हूँ। ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा सुबह, पाठशाला मल्लशाला प्रतिवर्ष महोत्सवा। सभी गांव में सभा के द्वारा जनता का उद्बोधन होना चाहिए और प्रबुद्ध जनों का सम्मान होना चाहिए। और सभी गांव में पाठशाला होना चाहिए, अच्छा व्यायामशाला होनी चाहिए। और प्रतिवर्ष महोत्सव के माध्यम से जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान होना चाहिए। और हमारे क्षेत्र के वासी मन ले एक संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल गौ माता के जो पालन है बहुत कम होते जाते हैं। तो मैं मोर साइड से ये आप मन से आग्रह है बे कि हर घर में एक गाय होना चाहिए, और ओकर सेवा करे के सब ला अवसर मिलना चाहिए। तो आशु भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपके हमारे चैनल में समय दे बर और अपन जनता के साथ जुड़े बर, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े बर। और बहुत अच्छा लगे आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।